नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हुए हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची एडमिशन से रिलेटेड। मारवाड़ी कॉलेज रांची में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलअप कहां से करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या है डिटेल, सारा चीज़ में भी बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। आप सभी को पता है मारवाड़ी कॉलेज रांची क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वो कॉलेज में ही पड़ता है। उनका सिलेबस डिजाइन, एग्जामिनेशन होने का तिथि वो कॉलेज ही डिसाइड करता है, ऊपर से कहीं से भी उसके लिए ऑर्डर नहीं आती है। तो चलिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टाइम का जो है परफेक्टली ध्यान रखा जाता है और एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि बहुत ही चुनिंदा कॉलेज है जहां पर आपको ऑटोनॉमी दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है मारवाड़ी कॉलेज रांची। यहाँ पर जो है आपका फॉर्म फिलअप करना है। एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। एक क्या बड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि आप समझ जाइए कि आपका जो वोकेशनल का एडमिशन जो है, फॉर्म फिलअप जो होता था ना, वो पहले कॉलेज के वेबसाइट से होता था, लेकिन अब कहाँ से होगा, वो चांसलर पोर्टल से होगा। ठीक है, सबसे बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। ये जान लीजिए कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो आपका वोकेशनल कोर्सेस में क्या क्या आते थे, तो बीसीए, आईटी, बीबीए, बायोटेक, सीएनडी, एफडी, ये सब जो हैं, कंप्यूटर मेंटेनेंस, एआई एंड एमएल, ये जो कोर्सेस हैं, इनका जो है फॉर्म जो कहाँ से फिलअप होता था, वो फॉर्म फिलअप होता था आपका मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन ये बड़ा चेंजेस देखने को मिला है कि क्या अब आपका जो फॉर्म फिलअप होगा, वोकेशनल हो, FY UGP हो, सभी का फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा, वो चांसलर पोर्टल से होगा। ठीक है, तो चांसलर पोर्टल से फॉर्म भरना है। अगर आपका BCA भी करना है, वोकेशनल कोर्सेस में कोई भी कोर्सेस करना है, या कोई भी कोर्स आपको लेना है, एडमिशन लेना है, वो आपको कहाँ, चांसलर पोर्टल से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया चांसलर पोर्टल में। चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, आप जा करके देखिए वहाँ पे आपको चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है। आप वोकेशनल का हो या फिर नॉन वोकेशनल का हो, फॉर्म वहाँ पे आपको भरना कैसे, वो पूरा मैंने डिटेल पे बताया है। आपको वहाँ पर जा करके चेक करना है, जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है एडमिशन 2025 में भी बना करके। और हम बात करें आगे की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो जो आपका वोकेशनल कोर्स वाले हैं, ठीक है, जैसा कि बात करें BCA, BBA और बायोटेक, IT, BCS या BCM जिसको पहले बोलते थे, अब कंप्यूटर साइंस हो गया, AI एंड ML, ये सब में एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, फिक्स है कि 2 से 3 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा। वो कौन सा है, BCA, BBA, बायोटेक, ये 3 चीज है, 3 सब्जेक्ट है जहां पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट आप फॉर्म भरने के बाद में कॉलेज क्या करेगा, अपने स्तर पे एंट्रेंस टेस्ट लेगा, उसके बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट निकालेगा। बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, अब FY UGP की बात करें, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की बात करें अलग अलग, तो इसका जो है, इसका क्या है, डायरेक्टली मेरिट बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। मतलब कि उसका कटअप रहेगा, कटअप आपको डायरेक्टली एक ही बार निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट कहाँ पे निकलेगा, फॉर्म आपका चांसलर पोर्टल पे भरा रहा है, लेकिन मेरिट लिस्ट कहाँ पे निकलेगा, कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलेगा। ठीक है, अब वहां से जिनका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा, उन्हीं का एडमिशन कॉलेज में हो पाएगा। आपका लिस्ट की अगर बात करें तो 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट तक यहाँ पे जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 लिस्ट में चला जाता है, जब अगर सीट खाली रहता है तो। ठीक है, तो अगर सीट खाली रहेगा तो वो आपका लिस्ट जाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि सीट कितना है उसके अनुसार। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना है, उससे पहले सबसे बड़ी बात है फॉर्म आपको फिलअप करना है। फॉर्म आपको चांसलर पोर्टल से फिलअप करना है, वोकेशनल हो या नॉन वोकेशनल हो, आपको चांसलर पोर्टल से फॉर्म भरना है। फॉर्म वहाँ से भरिए, वहाँ से फॉर्म भरने के बाद में मेरिट लिस्ट जब आएगा उस समय भी अपडेट कर दूंगा। आप ग्रुप में अगर बने रहेंगे तो उसमें आपको अपडेट आता रहेगा, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही
अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई होता है। यहाँ तक की बात करें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें से सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में आपका इसका नाम आता है। प्लेसमेंट के लिए भी भरपूर प्लेसमेंट है। आप इसमें एडमिशन लेते हैं उससे पहले आपको क्या करें, एक चीज़ और थोड़ा सा जानकारी क्या दे दें कि जिनका परसेंटेज थोड़ा कम आया है, ठीक है, तो जिनका कट ऑफ हाई आ जाएगा, लगता है जैसे इंग्लिश का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, जूलॉजी का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, मैथ्स का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, तो ये सब जो सब्जेक्ट है जिसका कट ऑफ हाई जाता है, इवन दैट जितने भी सब्जेक्ट है उसका थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है मारवाड़ी कॉलेज में। तो जो कट ऑफ है उसका हाई रहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपका 60% है, 50% है, उससे कम है, तो फिर आप कीजिए बैकअप लेकर के चलिए। अगर आपको थोड़ा सा अंदेशा ये लग रहा है कि थोड़ा कम परसेंटेज है आपका, तो बैकअप ले लीजिए। बैकअप कहने का इन द सेंस मतलब क्या है कि आप मारवाड़ी कॉलेज में फॉर्म भर दीजिए, एक फॉर्म भर दिए, और उसके साथ में दूसरे कॉलेज का भी भर दीजिए, जैसे कि डोरंडा कॉलेज हो गया, लड़की है तो रांची वुमेंस कॉलेज हो गया, या फिर राम लखन सिंह यादव कॉलेज हो गया, एसएस मेमोरियल कॉलेज हो गया, योगदा संस्थान कॉलेज हो गया। ये सब जो है रांची के आसपास में घिरे हुए कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा दूर पे नहीं हैं। आप उसमें फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने पर आपको क्या होगा, अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो वो जो मतलब कि थोड़ा सा कम कट ऑफ गिरने वाला जो कॉलेज है जिनका नाम मैंने बताया, वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। अगर फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। हाँ, एक चीज़ से जरूर सचेत रहिएगा, किसी भी तरह के दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी दलाल आपका एडमिशन नहीं करा पाएगा। आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आप मेरिट में रहेंगे, तभी जा कर के आपका एडमिशन हो सकता है। दलाल आएंगे बीच में, आपको गुमराह करेंगे, गुमराह नहीं होना है। किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। जो भी आपका है ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, कॉलेज के वेबसाइट से पेमेंट करना है। यहाँ तक कि आपका जो कॉलेज के वेबसाइट में आपको चांसलर पोर्टल में पेमेंट करना है, ठीक है। उसके अलावा कहीं दूसरे जगह इन हैंड किसी को पैसा नहीं देना है। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए आप बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।